आहा, अब सखियां भगवान को जो सालियां होती ना, वो भगवान को परेशान कर। तो वहां की कुछ रानियां, हमारे प्रभु राम जी एकदम सीधे हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा चटर फटर है, थोड़ा सा चटर पटर लक्ष्मण जी हैं, राम जी एकदम सीधे हैं। कुछ सखियां राम जी के पास आई, और आपको अवधी भाषा समझ आती है? थोड़ा थोड़ा ना। तो एक सखी क्या बोली, काय हो बड़के पहुने, कैसन वाह। राम जी कहें ठीक है। अब सखियों ने, चलो हिंदी में कहते हैं, अब सखियों ने एक लीला रची। क्या? सखियों ने जानबूझकर जानकी जी की पादुका, पादुका यानी हाँ जो पांव में पहनते ना पादुका, चप्पल, जानकी जी की पादुका को सखियों ने अपने दुपट्टे में लपेड़ा, और लपेड़ कर एक चौकी के ऊपर रख दिया ऊंचाई पर, और आकर के राम जी से बोली इधर आओ जरा। तो राम जी तो चले, तो लक्ष्मण जी तो पीछा नहीं छोड़ते, तो लक्ष्मण जी उछल दिए। तो सखियां बोली तुम काहे आ रहे हो, अकेले को बुलाए। लक्ष्मण जी बोले हम बॉडीगार्ड हैं, हम अकेले नहीं जान देंगे, नहीं तो परमिशन कैंसल, अगर जाएंगे तो दोनों जाएंगे। राम जी बोले अगर ये कह रहे हैं तो शादी का काम है, तुम मत आओ। लक्ष्मण जी बोले भैया पता नहीं ये क्या करें, इसलिए हम चलेंगे। अच्छा ठीक है चलो भैया। अब लक्ष्मण जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, सखियां ले गई। और सखियां क्या बोली, बोले महाराज सरकार, ये जो आसन पे है ना, ये हमारे कुल देवता हैं, जरा प्रणाम करो, प्रणाम करो। लक्ष्मण जी तो बड़े चतुर, बोले रुक जाओ भैया। सखियों एक बात बताओ, ये कुल देवता तुम्हारे हैं तो हम क्यों प्रणाम करें? तुम्हारे कुल देवता हैं तो तुम प्रणाम करो ना। तो सखियां बोली नहीं नहीं ये शादी का नियम है। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहां का नियम है, अपने अपने कुल देवता को सब प्रणाम करते हैं, ये तुम्हारे कुल देवता हैं, तुम प्रणाम करो। राम जी बोले भाई अगर नियम है तो कर लेने दो ना। लक्ष्मण जी बोले हमें दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, और आपको विश्वास ना हो तो जरा हम कुल देवता की पोल खोलें। राम जी बोले खोलो। राम जी भागे भागे गए, सखियों ने खूब रोका। राम जी ने वो दुपट्टा उठाया, देखा हो ये भाभी मां की है पादुका। राम जी बोले बच गए। सखियां बोली एक बात बताएं तुम दोनों से। लक्ष्मण जी बोले बताओ। बोले तुम लोगों को चिट्ठी तो मिली नहीं, बिना चिट्ठी के ही आ गए। यहाँ जो यज्ञ धनुष यज्ञ हुई ना, इसकी चिट्ठी थोड़ी मिली, तुम तो बिना बुलाए आ जाते हो। लक्ष्मण जी बोले चिट्ठी गई थी। सखियां बोली झूठ मत बोलो। लक्ष्मण जी बोले गई थी। सखियां बोली हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अगर राम जी कह देंगे कि चिट्ठी गई थी तो मान लेंगे। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले भैया कह दो कि चिट्ठी आई थी। राम जी बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो लक्ष्मण जी बोले ब्याह में झूठ तो बोलना पड़ता है, आप चिंता, आपको दिक्कत क्या है, आप कह दो ना एक बार कह दो, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, ये सब प्राण खा लेंगे। तो राम जी बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सखियां बोली अच्छा बताओ राम जी आप बताओ चिट्ठी गई थी? तो राम जी ने कहा नहीं, चिट्ठी नहीं गई थी, नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी ने सिर्फ इतना कहा नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली देख लिया लक्ष्मण जी तुम झूठ बोलते हो। लक्ष्मण जी बोले नहीं। तो प्रभु ने क्या कहा पहले गौर से सुनो। बोले क्या कहा? बोले राम जी ने कहा नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी ने तो सत्य बोला, नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले पता है सखियों प्रभु का बोले? प्रभु बोले नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी से बोले अगर नहीं धीरे से कह देते का बिगड़ जाता, इतना जोर ना हमें लगाना पड़ता। सखियां समझ लें कि बड़के सरकार तो बहुत सीधे हैं, ये छुटका बड़ा छुटके सरकार है ना, क्या किया जाए? सखियां सताती हैं लक्ष्मण, काय हो छुटके पकड़े
काय हो छुप के कहूं नहीं आवा लक्ष्मण बोले आए गए लो बतावा हो। सखियां बोली एक बात बता मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पिताजी की जरूरत नहीं पड़ती है, खीर से पुत्र पैदा हो जाता है। राम लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी अग्नि के खीर से प्रकट हुए तो सखियां मजाक में बहुत बड़ी बात सुना है हमने अयोध्या में पिता की जरूरत नहीं है, बिना पिता की खीर से लड़का पैदा हो जाता है। लक्ष्मण जी भी कम नहीं, धन्यवाद देवी हो आपने सच कहा, हमारे यहाँ खीर से पैदा होते हैं लड़के पर माता जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमने सुना जनकपुर में तो माता पिता किसी की जरूरत नहीं, पृथ्वी से बिटिया पैदा होती है, जमीन से बिटिया पैदा होती है, क्योंकि जानकी जी भूमि से प्रकट हुई। सखियों का मुंह तर